नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल एक्सप्लेन। अब दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई खौफनाक भूतिया डरावनी कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सावन की अंधेरी रात थी। पूरा गांव गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव की सीमा से बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। उस रात एक लड़की जिसका नाम अदिति था, लालटेन लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। उसका चेहरा दृढ़ था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। पत्तों की सरसराहट और अजीब सी फुसफुसाहटें उसे चारों ओर से घेरने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा तो धुंध में चमकती हुई नीली आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे वे आंखें और करीब आने लगीं। अदिति की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी लालटेन को और कसकर पकड़ लिया। अचानक एक भयानक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह डरावना प्रेत, जिसकी आंखें नीली चमक रही थीं, उसके चेहरे के करीब आ गया। तभी जंगल के अंधेरे कोनों से काले साए बाहर निकलने लगे। वे उसके चारों ओर मंडराने लगे। उनके नुकीले पंजे और काले धुएं जैसी आकृतियां हवा में तैर रही थीं। अदिति ने लालटेन को ऊंचा किया और एक मंत्र बुदबुदाया। वह मंत्र उसकी दादी ने उसे सिखाया था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, लालटेन की लौ तेजी से बढ़ने लगी और एक उजाला पूरे जंगल में फैल गया। लेकिन तभी वह प्रेत जोर से हंसा। तुम्हारा यह प्रकाश मुझे रोक नहीं सकता। तुमने मेरे जंगल में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। जंगल अचानक और भी गहरा हो गया। नीली आंखों वाले प्रेत ने अपना असली रूप दिखाया। उसके पीछे खौफनाक साए और उसकी भूतिया सेना खड़ी थी। अदिति ने डरते हुए लालटेन को जमीन पर फेंका और एक जोरदार आवाज से लालटेन का शीशा टूट गया। अचानक जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ और सारी भूतिया शक्तियां चीखते हुए गायब हो गईं। जंगल शांत हो चुका था, लेकिन अदिति के चेहरे पर डर का साया था। उसने चारों ओर देखा और लालटेन के बचे हुए टुकड़ों में चमकती हुई नीली आंखें अब भी उसे घूर रही थीं। क्या वह सच में उन आत्माओं से बच पाई थी, या यह सिर्फ शुरुआत थी? अदिति के चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। लालटेन के टूटे हुए टुकड़ों से हल्की चमक अब भी उठ रही थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। वह पलटी और एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर आ गया। तुमने मेरा श्राप तोड़ा है, लेकिन मेरी कैद को नहीं। वह भयानक प्रेत की गूंजती हुई आवाज थी। अदिति ने घबराकर उस हाथ को झटका दिया और दौड़ने लगी। पर अजीब बात यह थी कि जंगल का रास्ता उसे एक भंवर की तरह घुमा रहा था। वह जितना दौड़ती, उतना ही गहरे जंगल में फंसती चली जाती। भागते भागते अदिति को अपनी दादी की कही बातें याद आने लगी। दादी ने कहा था, अगर कभी डर का सामना करना पड़े तो उस डर से भागने के बजाय उसे चुनौती दो। अदिति रुक गई। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की और हिम्मत जुटाकर चारों ओर देखा। तभी नीली आंखों वाला प्रेत फिर उसके सामने आ गया। प्रेत ने कहा, तुमने लालटेन से मेरे साथ खेला, लेकिन यह जंगल मेरा है। अब तुम भी मेरी सेना का हिस्सा बनोगी। अदिति ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? प्रेत ने अपने अतीत का खुलासा किया। वह एक प्राचीन राजा था जिसने अपनी शक्ति और अमरता के लिए काले जादू का सहारा लिया था। उसने अपनी प्रजा को इस जंगल में बलिदान कर दिया और उनकी आत्माओं को कैद कर लिया। लेकिन एक अघोरी ने उसे श्राप दिया, जिससे वह और उसकी सेना अमर होते हुए भी इस जंगल में फंस गए। जब तक कोई बहादुर आत्मा यहां आकर श्राप तोड़ेगी, हम इसी तरह भूखे भटकते रहेंगे। अदिति को समझ आ गया कि वह इस जंगल में क्यों खींची गई। वह उस श्राप को तोड़ने की चाबी थी, लेकिन कैसे? अदिति ने याद किया कि उसकी दादी ने एक मंत्र और बताया था, जिसे बोलने से बुरी आत्माओं का अंत हो सकता था। लेकिन वह मंत्र तभी काम करता था जब वह निर्भय होकर खुद को उन आत्माओं के सामने प्रस्तुत करे। अदिति ने प्रेत से कहा, मैं तुम्हारे श्राप को तोड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही अदिति ने मंत्र शुरू किया, जंगल भयानक रूप से हिलने लगा।
पेड़ चीखने लगे और नीली आंखों वाली आत्माएं उसे घेरने लगीं। उनका लक्ष्य था अदिति को डराकर रोकना, पर अदिति ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र को पूरा किया। अचानक जंगल में एक जोरदार गूंज हुई। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। प्रेत और उसकी सेना दर्द से चिल्लाने लगे। जंगल की सारी आत्माएं एक एक करके गायब होने लगीं। जब अदिति ने आंखें खोलीं तो वह गांव के बाहरी हिस्से में थी। जंगल अब शांत और सामान्य लग रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी डर था। उसने अपने हाथों पर देखा, उन पर काले धुएं जैसे निशान थे। तभी हवा में वही फुसफुसाती आवाज गूंजी, तुमने श्राप को तोड़ा, लेकिन मेरे निशान तुम्हारे साथ रहेंगे। ये निशान तुम्हें तब तक सताएंगे जब तक तुम मेरी कहानी की आखिर। अदिति के हाथों पर काले धुएं जैसे निशान चमक रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं और मन में बेचैनी थी। वह अपने घर लौट तो आई थी, लेकिन उस रात जो हुआ था उसका डर अब भी उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। निशान न केवल उसकी त्वचा पर थे, बल्कि उसकी आत्मा को भी जैसे जकड़ रहे थे। उसकी दादी, जो सब कुछ जानती थी, ने अदिति को देखते ही कहा, तुमने जो किया वह साहसिक था, लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वह राजा अब भी अपनी मुक्ति के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दादी ने बताया कि उस भूतिया राजा की आत्मा का असली श्राप अब भी टूटा नहीं है। वह जंगल से मुक्त हो चुका है, लेकिन उसकी असली ताकत एक अभिशप्त मंदिर में कैद है। वह मंदिर उसी जंगल के बीचों बीच है और वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। दादी ने चेतावनी दी। अदिति के सामने दो विकल्प थे। या तो वह हमेशा इस डर के साथ जिए कि वह राजा कभी भी उसकी आत्मा पर कब्जा कर सकता है, या वह उसकी मुक्ति का अंतिम चरण पूरा करे। अदिति ने फैसला किया कि वह इस श्राप का अंत करेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। अगली रात अदिति ने लालटेन की बची हुई कांच की किरणें और दादी के दिए मंत्रों के ताबीज के साथ जंगल की ओर रुख किया। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जा रही थी, उसे एहसास हो रहा था कि यह जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। पेड़ अब उसके खिलाफ विस्पर्स कर रहे थे और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। कुछ ही देर में वह मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की हालत खंडहर जैसी थी। टूटे हुए पत्थरों के बीच एक विशाल दरवाजा था, जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थीं। अदिति ने मंत्र का ताबीज निकाला और दरवाजे को धक्का दिया। मंदिर के अंदर चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अदिति ने लालटेन की कांच की किरणें आगे बढ़ाईं, दीवारों पर अजीब आकृतियां चमकने लगीं। वहां हजारों आत्माओं के चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। तभी एक जोरदार गर्जना हुई। मंदिर के बीचों बीच वह भूतिया राजा खड़ा था, जो अब पूरी तरह से एक राक्षस बन चुका था। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा नीली और चमकदार थीं। उसने अदिति को घूरते हुए कहा, तुम यहां क्यों आई हो? मैं अब मुक्त हूं, लेकिन मेरी शक्ति अब भी यहां कैद है। क्या तुमने सोचा कि मुझे हराकर तुम इस श्राप से बच जाओगी? अदिति ने कांपते हुए कहा, तुम्हारा अंत करना ही तुम्हारी मुक्ति है। तुम्हारी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। राजा ने ठहाका लगाया और कहा, अगर तुमने मेरी शक्ति को खत्म किया तो तुम्हारी आत्मा भी मेरे साथ ही जलकर खाक हो जाएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अदिति को एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ राजा को हराने की नहीं थी, यह बलिदान की लड़ाई थी। उसने लालटेन की किरणें मंदिर के मध्य में बने शक्ति स्तंभ पर डाल दी। मंत्रों का उच्चारण करते हुए अदिति ने अपनी लालटेन को राजा की ओर फेंक दिया। लालटेन के टुकड़े राजा पर गिरे और उसके साथ पूरा मंदिर आग की लपटों में घिर गया। राजा की चीखों से पूरा जंगल कांपने लगा, लेकिन तभी अदिति के हाथों के निशान चमकने लगे और उसकी आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जब मंदिर की आग बुझी तो अदिति बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर निशान गायब हो चुके थे। राजा और उसकी सारी बुरी आत्माएं हमेशा के लिए खत्म हो गई थीं, लेकिन अदिति की आंखों में एक अजीब नीला सा प्रकाश झलक रहा था। क्या अदिति पूरी तरह से मुक्त हो गई थी, या राजा की आत्मा ने अब उसके शरीर में घर बना लिया था? मंदिर की आग बुझ चुकी थी। अदिति बेहोश पड़ी थी। उसके आसपास गहरा सन्नाटा था। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को जंगल के बाहर पाया। उसके दादी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी,
लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी जो उसे डराने लगी। वह अपने गांव लौट आई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है। लोग उससे दूर दूर रहने लगे। छोटे बच्चे उसकी ओर इशारा करते हुए कहते, उसकी आंखें देखो, ये तो भूत की आंखें हैं। आदित्य के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में उसे ऐसा लगता कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। जब वह दर्पण में अपनी आंखों को देखती तो उनमें नीली रोशनी और गुस्से की झलक नजर आती। उसे अचानक ऐसी चीजें याद आने लगीं जो उसकी नहीं थीं। पुरानी लड़ाइयां, खून से सनी तलवारें और राजा का अभिशप्त जीवन। अदिति को समझ में आ गया कि वह पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। भूतिया राजा की आत्मा का एक अंश अब उसके अंदर था। गांव में रहस्यमय घटनाएं शुरू हो गईं। एक किसान की भैंसें अचानक मर गईं। गांव के तालाब में रहने वाली मछलियां मरकर सतह पर आ गईं और फिर एक रात गांव का मुखिया गायब हो गया। लोग डरने लगे और कहना शुरू कर दिया कि आदित्य के आने के बाद ही यह सब हो रहा है। आदित्य ने खुद को इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि भूतिया राजा की अधूरी आत्मा उसके अंदर से अपना बदला ले रही है। आदित्य ने अपनी दादी के पास जाकर पूरी बात बताई। दादी ने उसे देखकर कहा, बेटी, यह श्राप अभी भी पूरा नहीं टूटा है। राजा की आत्मा अब तुम्हारे भीतर घर कर चुकी है। अगर तुमने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया तो यह धीरे धीरे तुम्हें पूरी तरह निगल लेगी। दादी ने उसे एक आखिरी उपाय बताया। राजा की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तुम्हें तारण स्थान जाना होगा। वह स्थान जंगल के सबसे गहरे कोने में है, जहां कोई इंसान आज तक नहीं पहुंचा। वहां की अग्नि राजा की आत्मा को जला सकती है, लेकिन याद रखना, यह अग्नि तुम्हें भी खत्म कर सकती है। अदिति ने निर्णय लिया कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना तारण स्थान जाएगी। उसने दादी से विदा ली और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। इस बार जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना था। पेड़ों की शाखाएं मानो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। हवा में राजा की हंसी गूंज रही थी। जंगल के भीतर उसने एक रहस्यमय दरवाजा देखा। यह वही दरवाजा था जिसके पीछे तारण स्थान था। जब अदिति तारण स्थान पहुंची तो वहां एक विशाल अग्नि जल रही थी। उस अग्नि के पास पहुंचते ही उसकी आंखों से नीली रोशनी और तेज होने लगी। राजा की आत्मा ने अदिति के भीतर से बोलना शुरू किया, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। मैं अब तुम्हारा हिस्सा हूं। अगर मैं जला तो तुम भी मरोगी। लेकिन अदिति ने हार नहीं मानी। उसने अग्नि के पास खड़े होकर अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग की लपटें बढ़ने लगीं। अदिति के शरीर से काले धुएं का बादल निकलने लगा। वह बादल राजा की भूतिया आकृति में बदल गया। राजा की आत्मा तारण अग्नि में जलने लगी। उसकी चीखों से पूरा जंगल थर्रा गया, लेकिन अग्नि अदिति के शरीर को भी अपनी ओर खींचने लगी। अदिति ने अपनी आंखें बंद की और खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। अगले दिन गांव में लोग यह देखकर हैरान थे कि अदिति का शरीर गांव के बीच में पड़ा था। उसकी आंखों की नीली चमक गायब हो चुकी थी और उसका चेहरा शांत था, लेकिन अदिति अब जीवित नहीं थी। गांव के लोग उसे एक वीरांगना के रूप में याद करने लगे, जिसने अपने गांव को भूतिया श्राप से बचा लिया। उस रात जब दादी अदिति की समाधि पर बैठकर रो रही थी, तो अचानक हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं मुक्त हो गई दादी, अब राजा कभी वापस नहीं आएगा। अगली सुबह दादी ने देखा कि अदिति की समाधि के पास एक नीली फूल खिल चुका था, जो हमेशा के लिए वहां चमकता रहा। अदिति की मृत्यु के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग अदिति को एक नायिका मानकर उसकी समाधि पर फूल चढ़ाने लगे, लेकिन दादी अब भी उस नीले फूल को देखती रहती जो अदिति की समाधि पर खिलाया था। वह फूल साधारण नहीं था, उसमें एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई जीवित आत्मा उसमें बसी हो। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तो अचानक अदिति की समाधि से एक नीली रोशनी आसमान में फैल गई। उसी समय जंगल में छुपा एक पुराना दरवाजा, जो सैकड़ों वर्षों से बंद था, अपने आप खुल गया। उस दरवाजे के खुलने से गांव में ठंडी हवा के साथ डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अगली सुबह दादी को एक सपना आया।
उन्होंने देखा कि अदिति उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें फिर से नीली चमक रही थीं। अदिति ने कहा, मैं मुक्त नहीं हो पाई दादी। राजा की आत्मा का एक हिस्सा अभी भी इस दुनिया में है। यह हिस्सा अब मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। उसे रोकने के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। दादी इस सपने से जागी और समझ गईं कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अदिति की आत्मा अब कहीं फंसी हुई है और उसे बचाने का केवल एक ही तरीका है, उस जंगल के गुप्त दरवाजे तक पहुंचकर उस रहस्य का सामना करना जिसे राजा ने हमेशा के लिए छुपा कर रखा था। जैसे ही जंगल का दरवाजा खुला, गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। खेतों में अजीब नीली रोशनी नजर आती और लोग अजीब तरीके से बीमार पड़ने लगे। दादी ने गांव के कुछ साहसी युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि यह सब अदिति के बलिदान के बावजूद राजा की आत्मा के एक हिस्से के कारण हो रहा है। उन युवाओं में से एक, अर्जुन, अदिति का बचपन का दोस्त था। उसने दादी से कहा, मैं अदिति को बचाने और इस श्राप को खत्म करने के लिए आपके साथ जंगल जाऊंगा। अर्जुन और गांव के कुछ और लोग दादी के साथ जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वे गुप्त दरवाजे के पास पहुंचे, अजीब चीजें होने लगीं। पेड़ से खून टपक रहा था और हवा में फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे अदिति की आवाज उसे बुला रही हो। दादी ने दरवाजे के पास पहुंचकर मंत्र पढ़ा। दरवाजा खुला और अंदर एक अंधेरा भूतिया गलियारा था। गलियारे के अंत में एक विशाल सिंहासन था जिस पर राजा की अधूरी आत्मा का दूसरा हिस्सा बैठा था। उसका चेहरा अदिति के चेहरे में बदल गया था। अर्जुन को देखकर वह मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी प्रिय अदिति अब मेरी है। उसकी आत्मा को मैंने इस सिंहासन में बांध लिया है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए राजा की आत्मा को चुनौती दी। उसने दादी के दिए ताबीज का इस्तेमाल किया और राजा पर हमला किया, लेकिन राजा की ताकत इतनी अधिक थी कि अर्जुन कमजोर पड़ने लगा। तभी अदिति की आवाज फिर गूंजी, अर्जुन, तुम्हें मुझे मुक्त करने के लिए राजा के सिंहासन को नष्ट करना होगा। वही उसकी ताकत का स्रोत है। अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर सिंहासन को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही सिंहासन टूटा, राजा की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई, लेकिन उसी के साथ अदिति की आत्मा भी मुक्त हो गई। जंगल में शांति छा गई, लेकिन अर्जुन बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने खुद को अदिति की समाधि के पास पाया। दादी ने उसे उठाया और कहा, डापींटा, तुमने अदिति को बचा लिया। लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि उसके हाथों पर वही काले निशान थे जो अदिति के हाथों पर थे। क्या अब राजा की आत्मा अर्जुन में समा गई है? क्या यह श्राप खत्म हुआ या यह एक नई शुरुआत है? अर्जुन ने राजा की आत्मा को खत्म कर अदिति की आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन उसके हाथों पर रहस्यमय काले निशान दिखाई देने लगे। दादी ने इसे देखकर कहा, यह निशान शुभ नहीं है। यह बताता है कि राजा की आत्मा का कुछ हिस्सा अभी भी जीवित है और अब अर्जुन के भीतर प्रवेश कर चुका है। अर्जुन ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात हुई उसे अजीब सपने आने लगे। उसने खुद को खून से सने युद्ध क्षेत्र में खड़ा पाया, जहां वह तलवार लेकर निर्दोष लोगों को मार रहा था। हर बार जब वह नींद से जागता, उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता और उसके हाथ अपने आप तलवार चलाने की मुद्रा में उठ जाते। गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। कुछ दिनों बाद अर्जुन के पास गांव के मुखिया आए और बोले, रात को हमारी गायें गायब हो रही हैं, तालाब का पानी लाल हो गया है और सबसे डरावनी बात, कुछ बच्चों को नीले आंसुओं वाले साए दिख रहे हैं। यह फिर से वही श्राप तो नहीं? अर्जुन ने दादी से सलाह ली। दादी चिंतित थीं। उन्होंने कहा, यह श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। राजा की आत्मा की कुछ ताकत तुम्हारे भीतर है और अब वह तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल गांव को डराने के लिए कर रही है। एक रात अर्जुन की आंखों में नीली चमक उभर आई। उसका व्यवहार बदलने लगा। कभी कभी वह गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो देता। गांव के लोग अब उससे डरने लगे। एक दिन अर्जुन को पता चला कि जब वह सो रहा था,
तब उसके हाथों ने खुद गांव के जंगल में एक पेड़ पर राजा का प्रतीक चांद और तलवार उकेर दिया था। दादी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे भीतर राजा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो तुम उसी की तरह एक अभिशप्त आत्मा बन जाओगे। अर्जुन को एक रात अदिति की आत्मा ने सपना देकर चेतावनी दी। अदिति ने कहा, राजा की आत्मा का हिस्सा तुम्हारे भीतर केवल इसलिए आया है क्योंकि तुमने मुझे बचाने का साहस दिखाया, लेकिन अब यह तुम्हें धीरे धीरे निगल रही है। इसका एक ही उपाय है, अभिशप्त कक्ष तक जाना। वह कक्ष जंगल के अंतिम छोर पर है, जहां राजा ने अपनी आत्मा का सबसे खतरनाक हिस्सा छुपाया था। उसे नष्ट करने के लिए तुम्हें उस कक्ष में प्रवेश करना होगा, लेकिन याद रखना, वहां से लौटना लगभग असंभव है। अर्जुन ने दादी और गांव के कुछ युवाओं के साथ अभिशप्त कक्ष की ओर यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गए, अजीब चीजें होने लगीं। पेड़ों की छाया जीवित लगने लगी। एक जगह पर उन्होंने देखा कि अदिति की भूतियां आकृति उनकी राह देख रही थी। उसने अर्जुन को चेतावनी दी, कक्ष में केवल वही जीवित प्रवेश कर सकता है जिसके भीतर राजा की शक्ति हो। बाकी लोग जैसे ही कक्ष में प्रवेश करेंगे, उनकी आत्मा जल जाएगी। अर्जुन ने अकेले कक्ष में प्रवेश करने का फैसला किया। दादी ने उसे अपने हाथ से एक ताबीज पहनाया और कहा, यह ताबीज तुम्हें उस आत्मा से बचाएगा, लेकिन याद रखना, इस कक्ष में जो दिखेगा वह केवल छलावा होगा। उस पर विश्वास मत करना। कक्ष के अंदर अर्जुन ने खुद को राजा के महल के बीचों बीच पाया। वहां सिंहासन पर वही राजा बैठा था जिसकी आत्मा उसने तारण अग्नि में जलाई थी। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि मुझे नष्ट कर सकते हो? मैं अमर हूं। अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। तुम मेरी शक्ति से जुड़े हो। अगर तुमने मुझे नष्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारी आत्मा भी जल जाएगी। राजा ने अर्जुन को एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम मेरी आत्मा को स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हें अपनी सारी शक्ति दे दूंगा। तुम गांव को बचा सकते हो, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए मेरा सेवक बनना होगा। अगर तुम मुझे नष्ट करोगे तो तुम्हारी आत्मा भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा गांव अनाथ हो जाएगा। अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने सोचा कि अगर वह राजा की शक्ति को स्वीकार कर लेता है तो वह गांव को बचा सकता है, लेकिन यह उसकी आत्मा का अंत होगा। अर्जुन ने ताबीज को राजा की ओर फेंका और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पूरा कक्ष हिलने लगा। राजा की आत्मा चिल्लाते हुए बोली, तुमने यह क्या किया? यह मंत्र मुझे खत्म कर सकता है, लेकिन तुम्हें भी इस कक्ष में हमेशा के लिए बंद कर देगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जारी रखा। राजा की आत्मा जलने लगी। कक्ष के चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। सुबह दादी और गांव के लोग कक्ष के बाहर खड़े थे। अचानक कक्ष से एक तेज रोशनी निकली और अर्जुन बेहोश हालत में बाहर गिर पड़ा। उसके शरीर से काले निशान गायब हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। जब अर्जुन की आंखें खुलीं तो उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने राजा को खत्म कर दिया, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अर्जुन ने राजा की आत्मा को कक्ष में खत्म कर दिया, लेकिन उसके शरीर पर दिख रहे काले निशान गायब होने के बावजूद वह खुद को कमजोर और बदला हुआ महसूस कर रहा था। उसने दादी से कहा, मैं राजा की आत्मा को खत्म कर चुका हूं, लेकिन लगता है कि उसका अभिशाप अब भी मेरे भीतर कुछ छिपा हुआ है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी ने यह देखकर अर्जुन से कहा, राजा की आत्मा तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी छाया तुम्हारे साथ रह गई है। यह छाया धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देगी। इससे लड़ने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है, अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जागृत करना जो अदिति की आत्मा ने तुम्हें दी थी। उस रात अर्जुन को फिर से एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक वीरान जगह पर खड़ा है, जहां चारों ओर केवल राख और अंधकार है। अचानक अदिति की आत्मा उसके सामने आई। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन तुम्हें उस अंतिम दरवाजे तक पहुंचना होगा जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा है। उस दरवाजे के पीछे राजा की छाया को हमेशा के लिए नष्ट करने की शक्ति छिपी है, लेकिन याद रखना, यह दरवाजा केवल तुम्हारी बलिदान की शक्ति से खुलेगा। इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं।
तालाब का पानी सूख गया और खेतों में फसलें मुरझा गईं। लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। दादी ने अर्जुन से कहा, यह राजा की छाया का असर है। अगर इसे जल्द खत्म नहीं किया गया तो गांव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने अकेले जंगल के गहरे हिस्से की ओर यात्रा शुरू की। यह जंगल अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। पेड़ों के बीच से अजीब परछाइयां उसे घूर रही थीं और हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे पीछे से खींचने की कोशिश कर रहा हो। चलते चलते अर्जुन एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा, जिसके नीचे वह दरवाजा था जिसका सपना उसने देखा था। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे और वह अपने आप खुल गया। दरवाजे के अंदर एक विशाल कक्ष था जहां चारों ओर काले धुएं का राज था। कक्ष के बीचों बीच एक चमकती हुई नीली तलवार रखी थी। उसी समय राजा की छाया अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसने अर्जुन से कहा, यह तलवार तुम्हारे लिए है, लेकिन इसे उठाते ही तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ जाएगी। क्या तुम वाकई इस लड़ाई के लिए तैयार हो? अर्जुन ने बिना डरे तलवार को उठाया। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। लेकिन उसी समय राजा की छाया ने उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तलवार से छाया पर वार किया, लेकिन छाया ने उसे पीछे धकेल दिया। अर्जुन को आदित्य की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, यह तलवार तभी प्रभावी होगी जब तुम अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हो जाओगे। केवल तुम्हारा त्याग ही इस छाया को नष्ट कर सकता है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और तलवार को अपनी छाती में घोंप लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, तलवार की नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। राजा की छाया झलकर राख बन गई और जंगल का सारा अंधकार खत्म हो गया। जब रोशनी खत्म हुई तो अर्जुन बेहोश जमीन पर गिर पड़ा। दादी और गांव के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। दादी ने अर्जुन को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। दादी ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुमने राजा के श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुमने गांव को बचा लिया अर्जुन। अर्जुन के बलिदान के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन गांव के बाहरी हिस्से में जंगल के एक कोने में एक नीले फूल का पौधा उगाया। उस फूल में वही नीली चमक थी जो पहले राजा की आत्मा में थी। अर्जुन के बलिदान के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। तालाब का पानी फिर से भर गया, खेतों में हरियाली लौट आई और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन जंगल के एक कोने में उगे नीले चमकते फूल ने दादी की बेचैनी बढ़ा दी। दादी जानती थीं कि यह फूल साधारण नहीं है। उस रात दादी ने गांव के पुजारी को बुलाया और कहा, यह फूल राजा की छाया का अंतिम टुकड़ा हो सकता है। हमें इसे खत्म करना होगा, वरना यह फिर से अंधकार को जन्म दे सकता है। पुजारी ने फूल को देखने के बाद कहा, यह कोई साधारण फूल नहीं है। इसे छूते ही हमारी आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसे नष्ट करने के लिए हमें आदित्य के आत्मिक आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि आदित्य की आत्मा अब कहां है? गांव के एक युवक राघव ने अर्जुन के बलिदान के बाद कई बार उसे सपनों में देखा। एक रात अर्जुन ने राघव के सपने में आकर कहा, राघव, यह फूल मेरा अधूरा काम पूरा करने का संकेत है। अब तुम्हें वह लड़ाई लड़नी होगी जो मैंने शुरू की थी। इस फूल में राजा की शक्ति छिपी है और वह अब भी खुद को जीवित करने की कोशिश कर रहा है। राघव ने सपने की बात दादी को बताई। दादी ने कहा, अगर अर्जुन ने तुम्हें चुना है तो यह तुम्हारी नियति है, लेकिन याद रखना, यह लड़ाई तुम्हारे साहस और बलिदान की परीक्षा लेगी। राघव और गांव के कुछ युवाओं ने उस फूल के पास जाने का निर्णय किया। जैसे ही वे फूल के पास पहुंचे, जंगल में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। आसपास की हरियाली अचानक सूखने लगी और एक गहरी भयानक आवाज सुनाई दी, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं लौटूंगा। राघव ने देखा कि फूल से नीला धुआं निकलकर हवा में फैल रहा था। उसी समय फूल के पास जमीन में दरारें पड़ने लगीं और वहां से एक काली आकृति बाहर आने लगी। राघव को अचानक आदित्य की आत्मा दिखाई दी। उसने कहा, यह फूल राजा की शक्ति का बीज है। इसे नष्ट करने का एकमात्र तरीका है इसे उसी पवित्र स्थान पर जलाना जहां अर्जुन ने राजा की आत्मा को खत्म किया था। लेकिन याद रखना,
इस प्रक्रिया में तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। राघव ने फूल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखें नीली चमकने लगीं। वह जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। युवाओं ने मिलकर उसे खींचा और फूल को कपड़े में लपेट दिया। जंगल से गांव की ओर लौटते समय फूल ने अपनी शक्ति से उन्हें रोकने की कोशिश की। रास्ते में पेड़ों की परछाइयां जीवित हो गईं और उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अर्जुन की तलवार उठाई जो कक्ष में पाई गई थी और परछाइयों से लड़ाई की। राघव, दादी और कुछ गांव वाले उस स्थान पर पहुंचे जहां अर्जुन ने राजा की आत्मा को जलाया था। वहां पवित्र अग्नि अब भी जल रही थी, जो राजा की आत्मा के अवशेष को खत्म कर रही थी। जैसे ही राघव ने फूल को आग में फेंकने की कोशिश की, नीले धुएं ने एक विशाल आकृति का रूप ले लिया। यह राजा की अंतिम छाया थी। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मेरा अभिशाप इस दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा। फूल को आग में डालते ही राघव ने खुद को एक अलग आयाम में पाया। वहां राजा की छाया ने उसे घेर लिया और कहा, अगर तुमने मुझे खत्म किया तो तुम्हारी आत्मा भी इस आग में जल जाएगी। सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी समय है। मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें अमृता का वरदान दूंगा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ने यह लड़ाई मेरे लिए नहीं छोड़ी थी कि मैं डरकर पीछे हट जाऊं। मैं गांव और इस दुनिया को बचाने के लिए सब कुछ त्याग सकता हूं। जब सब कुछ शांत हुआ तो राघव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। दादी ने उसे अपनी गोद में लिया। राघव ने धीरे से कहा, मैंने अर्जुन का काम पूरा कर दिया। अब इस श्राप का अंत हो गया। राघव की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। गांव वालों ने उसे अर्जुन के पास उसी जगह दफना दिया जहां उसने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन जंगल के उस हिस्से में जहां फूल उगा था, एक और छोटा पौधा उगता दिखाई दिया। दादी ने दूर से उसे देखा और बुदबुदाई, क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? राघव के बलिदान के बाद गांव में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन जंगल के उस हिस्से में जहां राजा की छाया का फूल उगा था, एक और छोटा पौधा उग चुका था। वह पौधा साधारण नहीं था। उसके पत्ते काले थे और उसकी जड़ों से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। दादी ने इस पौधे के बारे में गांव वालों को चेताया, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। उनका मानना था कि अब कोई खतरा नहीं बचा। उस रात दादी को अदिति की आत्मा का दर्शन हुआ। अदिति ने कहा, श्राप का अंत अभी नहीं हुआ है। राजा की छाया ने खुद को उस पौधे में समेट लिया है। वह धीरे धीरे अपनी शक्ति फिर से जुटा रहा है। अगर इसे समय रहते नष्ट नहीं किया गया तो यह पहले से भी बड़ा खतरा बन जाएगा। दादी ने अदिति से पूछा, लेकिन इस बार कौन इसे रोक सकता है? अर्जुन और राघव दोनों चले गए। अदिति ने जवाब दिया, इस बार लड़ाई अकेले किसी एक इंसान की नहीं होगी। पूरा गांव एकजुट होगा, तभी इसे हराया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह लड़ाई केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और हृदय की ताकत से जीती जाएगी। जंगल में रातों को अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वाले जो भी उस तरफ जाते वे वापस नहीं लौटते। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने काले धुएं की आकृतियों को घूमते हुए देखा। दादी ने पुजारी को बुलाया और कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ उस पौधे को खत्म करना होगा, लेकिन हमें उसकी जड़ों तक पहुंचना होगा जो जमीन के नीचे किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़ी है। दादी और पुजारी ने गांव के पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। उन्हें एक प्राचीन कथा मिली जिसमें बताया गया था कि यह जंगल कभी एक महान ऋषि का तपोवन था, लेकिन राजा ने इस जंगल में एक यज्ञ को अपवित्र कर दिया था, जिसके कारण यह स्थान श्रापित हो गया। पुजारी ने कहा, इस पौधे की जड़ें उसी श्रापित यज्ञ स्थल से जुड़ी हैं। अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें उस स्थान पर जाकर एक पवित्र अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। राजा की छाया हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। दादी ने पूरे गांव को एकत्रित किया और उन्हें सच्चाई बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन फिर उन्होंने अर्जुन और राघव के बलिदान को याद किया।
सबने मिलकर इस लड़ाई में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। गांव वालों ने एक पवित्र अनुष्ठान के लिए सामग्री जुटाई और जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल के अंदर जाते ही गांव वालों पर काले धुएं की आकृतियों ने हमला करना शुरू कर दिया। यह धुएं की आकृतियां डरावने प्राणी बन जाती थीं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती थीं। दादी ने सभी को एकजुट रहने को कहा और मंत्रोच्चारण शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से धुएं की आकृतियां कुछ देर के लिए शांत हो गईं। जब गांव वाले यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल गड्ढा था जिसमें काले पानी का तालाब बन चुका था। उस तालाब के बीचों बीच वही पौधा था जो अब एक छोटे पेड़ में बदल चुका था। पेड़ की शाखाएं आकाश तक फैली थीं और उसके चारों ओर बिजली की चमक हो रही थी। पुजारी ने कहा, हमें इस जगह को शुद्ध करना होगा, लेकिन जैसे ही हम अनुष्ठान शुरू करेंगे राजा की छाया हम पर पूरी शक्ति से हमला करेगी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ तालाब से एक विशाल आकृति निकली। यह राजा की अंतिम छाया थी जो अब पूरी तरह शक्ति से भर चुकी थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैंने अर्जुन और राघव को हराया था और अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। उसने अपने धुएं से गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। कई लोग डरकर भागने लगे, लेकिन दादी ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, हम सब मिलकर इसे रोक सकते हैं। इसे डराने की ताकत तब तक है जब तक हम डरते हैं। अगर हम सब इसका सामना करेंगे तो यह खुद कमजोर हो जाएगा। गांव वाले राजा की छाया का सामना करने लगे। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ उस पर पवित्र जल छिड़कना शुरू किया। छाया चीखने लगी, लेकिन उसने एक आखिरी चाल चली। उसने दादी को घेर लिया और कहा, अगर तुमने मुझे खत्म किया तो दादी की जान चली जाएगी। क्या तुम अपने सबसे बड़े रक्षक को खोने के लिए तैयार हो? गांव वालों ने मिलकर कहा, हम में से हर कोई इस लड़ाई के लिए तैयार है। एक व्यक्ति का बलिदान गांव की जीत के लिए जरूरी है। सबने मिलकर यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया और राजा की छाया को उसमें खींच लिया। वह छाया धीरे धीरे जलने लगी और अंततः गायब हो गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। काले पानी का तालाब सूख गया और राजा का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। दादी ने कहा, यह गांव की एकता और साहस की जीत है। यह साबित करता है कि जब हम एकजुट होकर किसी बुराई का सामना करते हैं तो कोई भी अंधकार हमें हरा नहीं सकता। लेकिन जंगल के एक कोने में एक और रहस्यमयी निशान उभर आया। यह संकेत था कि राजा की छाया का कुछ अंश अब भी कहीं छिपा हुआ है। राजा की छाया को यज्ञ की अग्नि में समर्पित करने के बाद गांव में शांति लौट आई थी। जंगल हरा भरा हो गया और तालाब की जगह अब वहां एक सुंदर झरना बहने लगा। दादी ने सभी को विश्वास दिलाया कि अब श्राप खत्म हो गया है। लेकिन जंगल के एक कोने में एक अजीब काला निशान उभर आया था। यह निशान धीरे धीरे फैलने लगा और उसके आसपास का वातावरण ठंडा और भयावह हो गया। गांव में अब भी हर रात अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें सपनों में एक विशाल काली आकृति दिखाई देती है जो उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। एक रात दादी को अर्जुन की आत्मा ने दर्शन दिए। अर्जुन ने कहा, दादी, हमने राजा की छाया को समाप्त कर दिया, लेकिन उसका श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसकी आखिरी शक्ति अब उस काले निशान में छिपी है। इसे खत्म करना आसान नहीं होगा। यह श्राप तब तक जीवित रहेगा जब तक कोई इसे अपनी आत्मा के बलिदान से नहीं मिटाएगा। दादी चिंतित हो गईं। उन्होंने सोचा कि गांव वालों ने पहले ही बहुत बलिदान दिया है, अब और किसी की जान नहीं जानी चाहिए। कुछ दिनों बाद काला निशान और बड़ा हो गया। वह अब एक गुफा की तरह दिखने लगा था। उस गुफा के अंदर से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। एक रात गांव के कुछ बच्चों ने उस गुफा के पास जाने की गलती कर दी। सुबह उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। पुजारी ने कहा, यह श्राप का अंतिम रूप है। अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो यह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। हमें इसे रोकने के लिए जंगल के सबसे पुराने रहस्यों को खोजना होगा। दादी, पुजारी और गांव के कुछ साहसी युवाओं ने गुफा में जाने का निर्णय लिया।
जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करते उन्हें अजीब सी सर्दी महसूस हुई। अंदर अंधकार इतना गहरा था कि मशाल की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। गुफा की दीवारों पर राजा के समय की मूर्तियां उकेरी हुई थीं। इनमें से एक मूर्ति ने सभी का ध्यान खींचा। यह एक योद्धा की मूर्ति थी जिसके हाथ में तलवार और आंखों में नीली चमक थी। दादी ने इसे देखते ही पहचान लिया, यह अर्जुन है। लेकिन यह यहां क्यों है? जैसे जैसे वे गुफा के और अंदर गए उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखा जो दरवाजे की तरह खड़ा था। पुजारी ने कहा, यह पत्थर राजा की अंतिम शक्ति को कैद कर रहा है। इसे हटाने के लिए हमें अर्जुन के बलिदान की ऊर्जा को दोबारा जगाना होगा। पुजारी ने दादी से कहा, दादी, तुम्हें इस पत्थर के पीछे की शक्ति को जागृत करने के लिए अर्जुन की आत्मा को बुलाना होगा। लेकिन याद रखना, इससे तुम्हारी आत्मा को भी खतरा होगा। दादी ने अर्जुन को याद करते हुए मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक पत्थर हिलने लगा और उसके पीछे से एक नीली रोशनी फूट पड़ी। अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई। उसने दादी से कहा, दादी, यह मेरी आखिरी लड़ाई है, लेकिन इस बार मुझे गांव की पूरी शक्ति की जरूरत है। इस श्राप को हमेशा के लिए मिटाने के लिए सभी को मिलकर इसे हराना होगा। जैसे ही पत्थर के पीछे का द्वार खुला, एक विशाल काली आकृति बाहर निकली। यह राजा की छाया का अंतिम रूप था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम सबने मुझे पहले भी हराने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा लौटता हूं। इस बार मैं पूरे गांव को अपने साथ ले जाऊंगा। गांव के सभी लोग गुफा के पास एकत्रित हो गए। पुजारी ने कहा, यह लड़ाई केवल ताकत से नहीं बल्कि विश्वास और एकता से जीती जाएगी। राजा की छाया तभी खत्म होगी जब हम सभी अपनी आत्माओं को पवित्र करेंगे। गांव वालों ने मिलकर मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। दादी ने अर्जुन की तलवार उठाई और छाया की ओर बढ़ी। छाया ने दादी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की आत्मा ने उसे रोक लिया। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अब यह संसार तुम्हारे अंधकार से मुक्त होगा। दादी ने तलवार से छाया के हृदय पर वार किया। छाया जोर जोर से चीखने लगी और अंततः गायब हो गई। छाया के समाप्त होते ही गुफा का अंधकार भी गायब हो गया। जंगल में उजाला फैल गया और गांव पर छाया हुआ श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। दादी थकी हुई जमीन पर बैठ गईं। उन्होंने कहा, यह अर्जुन और राघव की आत्माओं का आशीर्वाद था जिसने हमें इस अंधकार से बचाया।